तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बोरूतो हिडन विलेज वापस आ चुका है। उसकी अचानक वापसी से सब लोग हैरान हो चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोरूतो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर नंबर 2 या फिर 82 चैप्टर। तो हमें स्टार्ट के पैनल में दिखाया जाता है कि कोड बोरूतो से कह रहा है, अगर तुम्हें बाहर ही आना था इतनी आराम से तो पहले ही आ जाते, मैंने फालतू में टिखौरी की। बोरूतो कहता है कि तुम अपने सारे मॉन्स्टर को लेकर हार मान लो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। कोड ये सुन के हैरान होता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? 2 साल पहले तुम ही भाग रहे थे और अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। बोरूतो ये सुन के कहता है, तुमने ठीक सुना, अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो कर लो, वरना तो अगली दफ़ा तुम्हारी ये वाली आँख भी नहीं बचेगी। कोड ये सुन के कहता है कि मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता लेकिन हंस ज़रूर सकता हूँ। शारदा ये सुन के चौक हो जाती है और बोरूतो कहने लगती है, बोरूतो शारदा से पहले ही कह देता है कि शारदा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि भाग नहीं पा रहे, तुम उसकी केयर करो और मेरे को छोड़ दो। शारदा बोरूतो से कहती है कि तुम ठीक तो हो बोरूतो? बोरूतो शारदा से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बस जिंदा रहना, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शिकाडाई, जो कि अपनी शैडो बाइंडिंग टेक्निक से 3 ग्लॉग्रेम्स को एक साथ पकड़ा हुआ है। क्योंकि वो शैडो बाइंड है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो तीनों के तीनों को मुक्का मार देती है। और ऊपर हमें दिखाया जाता है इनोजिन और हिमावारी एक साथ एक कबूतर नुमा चीज़ पे बैठे हुए हैं। जो कहती है, ये लोग बस नंबर में ही ज़्यादा हैं, ये लोग ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। एक दूसरे के अंदर ग्लॉग्रेम्स अभी भी निकल ही रहे हैं पिछले एपिसोड की तरह। चोचो के पीछे एक ग्लॉग्रेम अटैक करने आ जाता है। वो चोचो पर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन एनोजिन अपने प्राणी के साथ उस ग्लॉग्रेम को लेकर उड़ जाता है और चोचो बच जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिमावारी उस उड़ते हुए प्राणी की वजह से नीचे गिर गई है। हिमावारी को नीचे गिरता देख सब लोग टेंशन में होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कवाकी अचानक से कहीं से तो आ चुका है। कवाकी बोलता है, मेरे रास्ते से हटो। हिमावारी को इनोजिन बचा लेता है और कवाकी उस वाले ग्लॉग्रेम को खींच के पेट में कस के लात मारता है। अब ये वाला ग्लॉग्रेम थोड़ा सा अलग था, इसके पास एक रेनेगान भी था। पता नहीं अब इसके पास रेनेगान कैसे आया, लेकिन था इसके पास रेनेगान। और ये वाला ग्लॉग्रेम कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा है। हिमावारी कवाकी को बोलती है, बिग ब्रो थैंक यू। कवाकी कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी दफ़ा पहले बोल चुका हूँ कि मुझे बिग ब्रो नहीं कहा करो। हिमावारी कहती है, बट उसके बाद शिकाडाई को महसूस हो चुका होता है कि ये वाला क्लॉग्रेम थोड़ा सा लेवल अप है, यानी कि थोड़ा सा पिछले वाले से ज़्यादा ताकतवर और अक्लमंद है। कवाकी पे एक क्लॉग्रेम अटैक कर चुका होता है और कवाकी को उस क्लॉग्रेम ने ज़मीन पे लिटा दिया है। और वो कवाकी को देखते के साथ ही कहता है, ओ सुकी, टूटी फूटी आवाज़ में। शिकाडाई कवाकी से कहता है कि वहाँ से हटो, मैं इस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाऊँगा। शिकाडाई ने उस क्लॉग्रेम को अपनी बाइंडिंग टेक्निक से बाइंड कर दिया है। कवाकी अपने आप को कार्मा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। कार्मा ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि इसके पास एक ओत्सुजुकी का स्कार था, इसी वजह से ये कार्मा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाता है कवाकी। वो कवाकी को ओत्सुजुकी बोल ही रहा होता है। कवाकी उस क्रिम क्लॉ को देख के बोलता है, ये मुझे मत बोला करो, जब भी कोई मुझे ऐसा बुलाता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। और कवाकी उस क्लॉग्रेम को एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। और इस चीज़ का बहुत पावरफुल इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। अभी भी क्लॉग्रेम एक दूसरे के अंदर से निकले ही जा रहे थे और मल्टीप्लाई हुए ही जा रहे थे। शिकाडाई कहता है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, ये कितने हैं? कवाकी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कितने हैं, मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा। कोड जो कि क्लॉग्रेम्स के बीच में खड़ा हुआ है और बोरूतो जिसको क्लॉग्रेम्स ने घेर लिया है। एक क्लॉग्रेम बोरूतो पे अटैक करता है, लेकिन बोरूतो के पास होती है एक तलवार जो कि सास्के की है। वो सास्के की तलवार से बोरूतो उस वाले क्लॉग्रेम के 2 टुकड़े कर देता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा देखने में दिखता है। हमें और भी क्लॉग्रेम्स बोरूतो पे अटैक करते हुए दिखाए जाते हैं और बोरूतो उनमें से एक को भी नहीं छोड़ता और सबको कुत्ते की तरह मार के काट देता है। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे क्लॉग्रेम ज़मीन पे ऐसे कटे पिटे फाड़े पड़े हैं। बाद हम देखते हैं कोड को, जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक है। कोड बोरूतो से कहता है कि तुम मजाक नहीं कर रहे थे शायद। बोरूतो कहता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं इनमें से किसी भी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। कोड कहते हैं कि अभी भी तुम मजाक ही कर रहे लगता है, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारे हैं और ये मेरे लिए टूल से ज़्यादा कुछ नहीं है। बोरूतो ये सुन के कहता है कि लगता है तुम अभी भी समझे नहीं कि ट्रू ऑर्डर ऑफ टेंटेल्स है क्या। कोड सुन के कहता है, तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो? इतने हमें दिखाया जाता है कि शारदा भी क्लॉग्रेम से लड़ रही है अपनी फायरबॉल टेक्निक के साथ। शारदा अपनी चिदोरी भी इस्तेमाल करती है उन क्लॉग्रेम्स के खिलाफ और उनके 2-4 टुकड़े भी कर देती है। शारदा को ये देख के काफ़ी सारे लेजर्स और शनोमी हैरान भी हो जाते हैं। और शारदा के पीछे एक क्लॉग्रेम खड़ा हुआ होता है जो कि अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसे एक निंजा बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस जिस निंजा ने शारदा को बचाया है, उस निंजा को क्लॉग्रेम खाने की कोशिश कर रहा है।
अगर जब वो खाने की कोशिश करता है तो वो एक पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वॉलेक्सॉगरिम, जो कि काफ़ी अजीब है। सारदा भी देख के शॉक हो जाती है और देख के बोलती है क्या ये ट्री में बदल गया, ये चल क्या रहा है। उसके बाद हमें वापस से प्रोवेल आने वाला सीन दिखाया जाता है। इसमें कोड वापस से बोरूतो से कह रहा होता है कि मैं 10 टेल के बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो बस ओत्सुकी खाते हैं, या फिर ऐसे कहूँ कि वो कुछ भी खा लेते हैं जब तक उन्हें ओत्सुकी ना मिले। बोरूतो ये सुन के कहता है कि हाँ, तुम एक हद तक ठीक कह रहे हो, लेकिन जब से तुमने अपने आप को 10 टेल के साथ ट्रांसफॉर्म किया है वो कुछ अलग ही हो गया है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। अगर तुम इन्हें अभी छोड़ देते हो तो हो सकता है तुम बच जाओ, और अगर नहीं छोड़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा फ्यूचर कुछ ज़्यादा अच्छा है। कोड ये सुन के कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो ओत्सुकी खाते हैं और एक डिवाइन ट्री बन जाते हैं, और मुझे पता है जब वो डिवाइन ट्री उगता है तुम्हारा प्लेनेट ख़त्म हो जाएगा, और ये खुद ही एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। बोरूतो कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुमने 10 टेल्स की असली बॉडी कहाँ छुपाई है। कोड कहता है कि बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है, क्या तुमने अपना दिमाग खो लिया है। बोरूतो कहता है मैं साफ और सच्ची बात करूँगा, तुम्हें मारना काफ़ी आसान है, मरने से अच्छा है कि तुम इस दुनिया के लिए कोई अच्छी काम कर जाओ, वरना तो तुम्हारी ज़िंदगी वेस्ट ही है। कोड कहता है क्या बकवास है, तुम मरने वाले हो मेरे हाथ से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोरूतो अपने हाथ से कुछ कर रहा है, और ये देख के कोड काफ़ी हैरान है, और कोड सोच रहा है क्या ये एक रासिंगन बना रहा है, ये बेवकूफ़ है क्या, मैं पहले भी इसे देख चुका हूँ। उसके बाद बोरूतो कोड के करीब आते हुए कहता है रासिंगन उज़ुहिको, और ऐसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब ये रासिंगन उज़ुहिको है क्या, ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। अगला चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है, तो लाइक करना ना भूलिएगा।